जय हिंद साथियों, मैं हरपाल ठाकुर सीहोर से और सभी सीहोर जिले के किसान भाइयों को राम राम। सभी किसान भाइयों, आप सबको पता होगा कि हमारा गेहूं जो 15 मार्च 16 मार्च से खरीदना था, उसकी खरीदी चालू नहीं हुई और इसके साथ साथ ही उसके लगातार तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है। साथ ही ऋण वसूली की तारीख 28 मार्च करके किसानों को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया, उनसे ज़्यादा ब्याज की वसूली की जाएगी। बिजली की वसूली को लेकर के बिजली विभाग पूरी तरह से मनमानी की, ट्रैक्टर खींचे, बाइकें खींची, लोगों के संसाधन खींचे और किसानों को बेइज्जत किया। इस तरह का अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में चल रहा है और इस बात को लेकर के जब मीडिया हमारे सीहोर जिले के इछावर से विधायक और राजस्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में करण सिंह जी वर्मा से जब सवाल पूछते हैं कि किसानों के ट्रैक्टर और ये खींचे जा रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? साथियों, बहुत ही शर्मनाक है उस समय राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा की प्रतिक्रिया। वो क्या कहते हैं कि भाई उनको बिल तो देना चाहिए, और उदाहरण क्या देते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने भी एक टाइम खाना छोड़ दिया था ऐसे समय में, किसान को कम से कम इतना बिल तो देना ही चाहिए। शर्म नहीं आती करण सिंह जी वर्मा साहब आपको? शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को? शर्म नहीं आती सीहोर जिले के चारों विधायकों को? सीहोर के विधायक सुदेश राय, इछावर के विधायक मंत्री करण सिंह वर्मा, आष्टा के विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर और नसरुल्लागंज के विधायक रमाकांत भार्गव, तीनों सांसद शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री, भोपाल के सांसद आलोक शर्मा और देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी। आपको शर्म नहीं आती? केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, और किसानों के ट्रैक्टर ट्राली जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं, जिस समय अंग्रेजों के समय में जैसे वसूली की जा रही वैसी वसूली। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनकी फसल खरीद नहीं रहो और सोसाइटी जमा करने की तारीख नहीं बढ़ाओगे। अप्रैल का महीना है, पूरे महीने शादी ब्याह है। आज अगर आप 15, 16, 17, 18, 20 तारीख से खरीदी चालू भी करोगे तो पूरे अप्रैल किसान के हाथ में पैसा नहीं आने वाला। तो एक तरह से किसान क्या करेगा? किसान को कर्ज मिल रहा है, शादी ब्याह करने के लिए पैसा नहीं है उसके पास, और अपना बकाया जमा करने के पैसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है। आपको शर्म नहीं आती क्योंकि आप 2-2 साल तक किसानों का बीमा नहीं दिलवाते, किसानों का मुआवजा नहीं दिलवाते, किसानों को कोई राहत नहीं देते, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म नहीं आती। मैंने 4, 5, 6, 7 नाम क्यों गिनाए? आपको शर्म नहीं आती? करण सिंह वर्मा, आप तो खुद किसान के बेटे हो, किसानी से बहुत अच्छे से प्रभावित भी हो, पर अब चूंकि आप मंत्री जी हो और आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं कमाई खाने के, इसलिए आपको लगता है कि ये करना चाहिए। आप में से एक भी, मैं सार्वजनिक रूप से उस सीहोर जिले के विधायक, उस सीहोर जिले से संबंधित आने वाले सांसद और उस सीहोर जिले से संबंधित आने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता का सम्मान करूंगा, और उससे अगर मैंने उसका नाम लिया है तो मैं उससे माफी भी मांगूंगा। यदि उसने अपनी सरकार से यह मांग की हो कि किसानों के गेहूं की खरीदी 16 मार्च से शुरू होनी थी, तो उसको 16 मार्च से क्यों नहीं की गई? तत्काल शुरू की जाए। यदि उसने मांग की हो कि जब किसान का गेहूं बिका नहीं, हमने खरीदी चालू नहीं की, तो किसान अपना बिजली का बकाया और अपना सोसाइटी और केसीसी का पेमेंट कैसे करेगा? उनको 28 मार्च को ओवर डिफॉल्टर नहीं करना चाहिए, उसकी तारीख उनकी बढ़ा करके 15 मई या 30 मई कर देना चाहिए। मैंने निवेदन किया था पिछले वीडियो में हमारे सीहोर जिले के चारों सम्मानित विधायकों से, सीहोर के विधायक सुदेश राय जी, इछावर के विधायक और मंत्री करण सिंह वर्मा साहब, आष्टा के विधायक गोपाल सिंह जी इंजीनियर साहब और नसरुल्लागंज के विधायक बुधनी के रमाकांत भार्गव। इनके साथ ही मैंने तीनों सांसदों से, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, भोपाल के सांसद आलोक शर्मा जी और देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी से, कि आप अपनी सरकार से मांग कीजिए और उनसे कहिए कि आप किसान के गेहूं तत्काल खरीदी चालू कराइए और किसानों से जो वसूली है वो 28 मार्च की जगह इसको 15 मई के आगे बढ़ा करके आगे कराइएगा। पर अफसोस कि एक भी व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ना चिट्ठी लिखी ना बयान दिया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि का मतलब होता है एजेंट, या विद्युत कंपनी के या बैंकों के। इसी तरह से सीहोर के विधायक किसानों के प्रतिनिधि है या बिजली कंपनी के या बैंकों के एजेंट के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। इछावर के विधायक और मंत्री किसके एजेंट है? किसान के या विद्युत कंपनी के या बिजली कंपनियों के या केसीसी बैंकों के? इसी तरह से आष्टा और अपना बुधनी के विधायक, वो किसके प्रतिनिधि है?
और तीनों सांसद शिवराज सिंह चौहान जिसमें शामिल है वो किसके प्रतिनिधि है? शिवराज सिंह चौहान खूब नाटक नौटंकियां करते हैं। अभी मेला करेंगे, कृषि मेला, पहले सीहोर में कर लिया, अब रायसेन में कर लेंगे। वही भीड़ भरो, भाषण दो, लच्छेदारी करो, शर्म आना चाहिए। मैं तो एक बार फिर कहता हूं कि यदि सीहोर जिले के चारों विधायक सुदेश राय, इछावर के विधायक और मंत्री करण सिंह वर्मा, आष्टा के विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर, बुधनी के विधायक रमाकांत भार्गव, विदिशा के सांसद शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, भोपाल के सांसद आलोक शर्मा, और यदि देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, आप बिजली कंपनी के एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहे हो, आप बैंकों के एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहे हो, और वास्तविकता में अगर आप किसान के प्रतिनिधि हो तो अपनी सरकार से मांग कीजिए और तत्काल ऋण वसूली की तारीख को 30 मई करा दीजिए, तत्काल गेहूं की खरीदी कराइए। मोहन यादव जी बड़े लच्छेदार भाषण दे रहे थे कि कांग्रेस के समय में तो 500, 550, 600 रुपए क्विंटल गेहूं बिकता था। बिल्कुल मोहन यादव जी बिकता था, पर आपको पता था डीजल कितने रुपए में मिलता था? 20 रुपए, 21 रुपए, 22 रुपए में। आपको पता था डीएपी की बोरी कितने में मिलती थी? 300, 400 रुपए में, जो आज 1400, 1500, 1600 रुपए में मिल रही है। डीजल आज 100 रुपए में मिल रहा है। लागत 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ गई और आमदनी किसानों की बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। तो निश्चित तौर से यदि आप सब भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, एक भी किसान साथी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक भी पोस्ट, एक भी बयान यदि किसानों के पक्ष में दिखा दे तो हम ये मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान के प्रतिनिधि है। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाते तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सब बिजली कंपनी और बैंकों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब जागेंगे और भाजपा के लोग अपनी सरकार से मांग करेंगे और किसान के प्रतिनिधि होने का उत्तरदायित्व निभाएंगे। जय हिंद।